हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर के बारे में। अलॉटमेंट ऑफ शेयर आपका कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 3 के अंदर एक टॉपिक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है मीनिंग। व्हेन अ कंपनी गिव शेयर टू एन एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड, इट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब किसी भी कंपनी के अंदर क्या होता है, जब भी वो शेयर्स के वहाँ पे लेकर आती है तो सबसे पहले कंपनी एक एप्लीकेशन लेकर आती है, एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स लेकर आती है। उसके बाद में जिसको भी वहाँ पे अप्लाई करना होता है वो वहाँ पे अप्लाई करता है, एप्लीकेशन को वहाँ पे सबमिट करता है और उसके बाद में उसको अलॉट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कंपनीज का क्या काम होता है। वो एप्लीकेंट को वहाँ पे लेकर आती है, एप्लीकेशन लेकर आती है। एप्लीकेंट क्या करते हैं, एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं कंपनी के पास में और उसके बाद में उनको अलॉट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफाइंड द अलॉटमेंट एज द appropriation out of the previously unappropriated capital of the company of a certain number of share to a person। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डेफिनेशन दी है यहाँ पे अलॉटमेंट की, द एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना हम अपने शेयर्स का, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक अच्छे से होना चाहिए और इसको एक अनडिवाइडेड फॉर्म में यहाँ पे हमें करना है, जिससे यहाँ पे पार्शियलिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलनी चाहिए। द एप्रोप्रिएशन ऑफ द आउट ऑफ द प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। अब जितने भी हम शेयर्स वहाँ पे अलॉट कर रहे हैं किसी भी पर्सन को, तो बिल्कुल ही ठीक ढंग से वहाँ पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आता है आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के अंदर। दस एज पर द डेफिनेशन अलॉटमेंट ऑफ शेयर एलोकेटिंग giving certain number of share by the board of director out of the previously unallocated capital of the company to person who have applied for the share। तो अब इसके अंदर ये देखा जाता है जिस भी पर्सन ने वहाँ पे अप्लाई किया है ना शेयर्स के लिए, तो अब सबसे पहले हम वहाँ पे उनका प्रोपोर्शन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं उनको कितनी नीड्स है उन शेयर्स की। उसके बाद में उनको वहाँ पे शेयर्स को वहाँ पे गिव कर दिया जाता है उन पीपल्स को जो जिन्होंने भी वहाँ पे अप्लाई किया है शेयर्स के लिए। द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टर एंड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेंट सब्सक्राइबर फिल द फॉर्म एंड सबमिट इट विद द एप्लीकेशन मनी टू द कंपनीज बैंकर। अब जो कंपनी होती है ना वो इशू करती है प्रोस्पेक्टस को, साथ में वो एप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर आती है अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। अब यहाँ पे यूट्यूब के सब्सक्राइबर के बारे में बात नहीं हो रही है, जो कंपनी के सब्सक्राइबर होते हैं जो भी चाहते हैं कि उनको कंपनी के वहाँ पे एलोकेट हो, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी क्या सबसे पहले एक इशू करती है प्रोस्पेक्टस को, एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आती है। उसके बाद में जिसको भी वहाँ पे अप्लाई करना होता है, जो भी कंपनी का वहाँ पे एप्लीकेंट बनना चाहता है, तो वो सबसे पहले फिल करता है फॉर्म को, उसके बाद में सबमिट कर देता है कंपनी को। साथ में कुछ जो मनी होती है उसको भी वहाँ पे पे करना पड़ता है कंपनी के बैंक में जाके। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशन इन द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग रेजोल्यूशन। अब जो उन्होंने वहाँ पे किया है अमाउंट और साथ में जो भी उन्होंने फॉर्म वगैरह सबमिट करके कंपनी को दिया है, तो उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना वो अप्रूव करते हैं। अप्रूवल का काम किसके पास में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में होता है। अगर उनको वहाँ पे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो ये काम भी किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है बोर्ड मीटिंग करते हैं, उसके बाद में वो एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं, उसके बाद में उनको अलॉट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर टू अलॉट शेयर्स। अब इसके पास में किसके पास में यहाँ पे पावर्स होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर्स होती है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग कंपनी हैव द इशू शेयर सिक्योरिटी इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म। अब जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 आता है ना, अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि कंपनी ने जो पब्लिक ऑफर्स निकाले हैं ना वो एक्सेस ऑफ 10 करोड़ होना चाहिए। पब्लिक ऑफर के लिए जब निकालते हैं तो 10 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी के बारे में देखा जाता है तो फॉर इट्स न्यू शेयर विद इफेक्ट फ्रॉम 10 सितंबर। अनलिस्टेड कंपनी के अंदर अगर वो कोई भी नए शेयर्स निकाल रही है तो वो कौन सी डेट देखी जाती है, 10 सितंबर 2018 से देखा जाएगा। सच अदर क्लासेस और क्लासेस ऑफ द कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके बाद में कोई भी क्लासेस होते हैं, जो भी क्लासेस ऑफ कंपनी है, जो भी वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे दी गई है, तो वो सभी वहाँ पे मेंशन है। अब जो आपका आता है ना यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये एक डीमेटलाइज्ड फॉर्म के अंदर करता है। तो ये आपके दो टाइप के फॉर्म देखने को मिलते हैं, डीमेटलाइज्ड और रीमेटलाइज्ड। डीमेटलाइज्ड आपकी वो फॉर्म होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होता है, जिसके अंदर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है, ऑनलाइन आपको सब कुछ सबमिट करके वहाँ पे देना पड़ता है। और रीमेटलाइज्ड के अंदर आता है आपका जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह में देना पड़ता है, पेपर वर्क आता है आपका, ऑफलाइन फॉर्म में होता है, तो वो आता है आपका रीमेटलाइज्ड अकाउंट। रीमेटलाइज्ड अकाउंट के अंदर उसको दोबारा से आप फिल कर सकते हैं, उसके बाद में उसको ऑनलाइन फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो ये आता है आपका कंपनीज एक्ट के अंदर।
Any other company can issue its share in any form. Also, the company have the freedom to convert it share into dematerialized form at any point of a time. Company issuing share in dematerialized form has to comply with the provision of Depository Act 1996 and regulation issued thereunder. अब किसी भी कंपनी के पास में अगर उसको शेयर को इशू करना है ना, तो वो उसके पास में फ्रीडम है कि वो वहाँ पे कन्वर्ट कर सकती है शेयर्स को इनटू डीमेटेलाइज्ड फॉर्म के अंदर। वहाँ पे उसको कन्वर्ट करने का उसके पास पूरा राइट है किसी भी कंपनी के पास में। अगर कंपनीज को वहाँ पे इशू करना है डीमेटेलाइज्ड फॉर्म के अंदर, तो जो प्रोविजंस होते हैं ना हमारे डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अंदर आते हैं, तो उसको उन सभी प्रोविजंस को वहाँ पे मानना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे वो काम कर सकती है। तो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अंदर जो भी उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन आते हैं, वो सभी वहाँ पे उसको कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे और उसके बाद में वो वहाँ पे अपने शेयर्स को डीमेटेलाइज्ड फॉर्म के अंदर वहाँ पे कन्वर्ट कर सकती है। तो ये आता है आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ शेयर के बारे में देखा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।